सिद्धपीठ मंजूघोष महादेव उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की माटी का स्पर्श पाते ही विशिष्ट अनुभूति होने लगती है। देवाधिदेव महादेव तो यहाँ के कण कण में विराजमान है। तभी तो जब श्री कृष्ण के मन में देवभूमि दर्शन की इच्छा जागृत हुई और वे मथुरा से हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने पर उन्हें चारों ओर शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आने लगी। उन्हें पैर रखने की जगह नहीं मिली। तब उन्होंने नाग रूप धारण कर रेंग रेंग कर यात्रा की और नागराज कहलाए। उत्तराखंड स्थित पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है कामदा डांडा। डांडा अर्थात पर्वत, जहाँ हर साल दीपावली के दूसरे दिन से 2 दिवसीय ऐतिहासिक मेला लगता है। इस मेले में दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ देश विदेश से भी लोग अपने संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु श्रद्धा भक्ति के साथ निशान अर्थात झंडा अर्पण करने के लिए आते हैं। शिव पुराण के अनुसार कामदाह पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने घोर तपस्या की थी। कई वर्षों बाद भी जब उनकी समाधि नहीं टूटी, तब देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने फूलों के बाण चलाकर उनके अंदर काम शक्ति को जागृत कर दिया था। समाधि खुलने पर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तब से ही इस पर्वत का नाम कामदाह पर्वत कहलाया, जो कालांतर में कांडा नाम से जाना जाने लगा। इसी पर्वत पर जब कामदेव की पत्नी मंजुलता अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए तपस्या कर रही थी, तब श्रीनगर का राजा कोलासुर उन पर मोहित हो गया। जब वो किसी भी तरह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, तब उसने भैंसे का रूप धारण कर कांडा ग्रामवासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों और मंजू देवी की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने माता पार्वती का आह्वान किया और माता ने महाकाली का रूप धर कोलासुर का वध कर दिया। तब से कांडा में हर साल पर्व पर भैंसे की बलि चढ़ाई जाने लगी, जो अब पूर्ण रूपेण बंद हो चुकी है। भैंसे की बलि के स्थान पर अब नारियल की बलि चढ़ाई जाती है। इसीलिए इस स्थान पर भोलेनाथ मंजूघोष महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 2 दिवसीय मेले के बाद 2 महीने के लिए भोलेनाथ तपस्या में लीन हो जाते हैं और माता की डोली उनके मायके कांडा गांव लाई जाती है। 2 महीने बाद पुनः माता की विदाई होती है और वे पुनः कामदाह पर्वत पर विराजमान होती हैं। 2 महीने बाद ही श्रद्धालुओं